प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सास संगत जी, सदगुरु का लाख लाख शुक्र कि आज फिर आप सभी दोस्तों, महापुरुषों, सभी को दास विनम्रता से प्यार भरी धन निरंकार करता है। सास संगत जी कहते भी हैं कि भे आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संगत में, वो बैकुंठ न होए, वो बैकुंठ न होए। सात संगत जी, कबीर जी कह रहे हैं कि जो आनंद साधु संतों के बीच में बैठने का है, उनसे आशीर्वाद लेने का है, वो सुख बैकुंठ में भी नहीं मिलने वाला है। सात संगत जी, एक बार की बात है कि विश्वामित्र के जी वशिष्ठ ऋषि के घर पर आए थे। वशिष्ठ ऋषि ने बहुत दिनों तक उनकी सेवा की, जो मेहमान नवाजी थी उन्होंने किया, लेकिन जब जाने का टाइम हुआ तो वो विश्वामित्र ने 60 बरस तक तपस्या की थी। उन्होंने कहा कि मेहमान को खाली हाथ से नहीं भेजना चाहिए, कि मैंने 60 बरस तक तपस्या की है, कि इसका 30 बरस तपस्या का फल मैं आपको दान करता हूँ। सात संगत जी, वशिष्ठ ऋषि चले जाते हैं और उनको निमंत्रण भी देते हैं कि प्रभु कृपा करना, जब आपको टाइम मिले तो हमारे घर भी पधारना, हमें भी सेवा का मौका देना। सात संगत जी, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ साल बीतते हैं। विश्वामित्र जी उसी रास्ते से जा रहे थे तो याद आया उनको कि वशिष्ठ ऋषि ने निमंत्रण दिया था कि एक बार चलते हैं, उनके घर भी उनका दर्शन कर लेते हैं। जब वहाँ जाते हैं, रुकते हैं, कुछ दिन कुछ महीने तक वहाँ रहते हैं और फिर से जाने का इच्छा प्रकट करते हैं कि अब मुझे अपने कुटी पर चलना चाहिए। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो हमने भी एक दिन का सत्संग किया हुआ है, उसका आधा दिन सत्संग का मैं भी आपको संकल्प करके दान करता हूँ। विश्वामित्र जी को सात संगत जी अहंकार हो जाता है कि मैंने इन्हें 30 बरस की तपस्या अहंकार दान किया था और मुझे आधे दिन का सत्संग दे रहे हैं। कहाँ 30 बरस, कहाँ आधा दिन। सात संगत जी, गोस्वामी जी कहते भी हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सात संगत जी, वो महत्ता नहीं समझ पाते हैं सत्संग का, वो तपस्या की महत्ता समझते हैं। लेकिन संतों ने कहा है कि सत्संग बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत सत्संग का बहुत मायने होता है। क्योंकि जब हम सत्संग में बैठते हैं तो एक चित्त एक मन होके हम वहाँ बैठते हैं और हमारी सारी इंद्रियां एकत्रित होके और उस बात को सुनती हैं और उसे अपने जीवन में उतारती हैं। सात संगत जी, उन्हें रहा नहीं जाता है विश्वामित्र जी को, और वो कह देते हैं कि मैंने तो आपको 30 बरस तपस्या का फल दिया था, आप मुझे आधा दिन का अपने सत्संग का फल दान कर रहे हैं, ये इसका क्या मायने है इसका। उन्होंने कहा कि ये 30 बरस तपस्या पे भी ये आधा दिन का सत्संग हमारा भारी है। अब दोनों महर्षि आपस में बात करने लगते हैं, इसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि अब इसका जवाब कैसे पता चलेगा कि कौन सही और कौन कौन बड़ा कौन छोटा है। सात संगत जी, शंकर जी के पास लोग जाते हैं और उनसे अरदास करते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है कि इसमें कौन सा बड़ा है, सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ा है।
शंकर जी भांप लेते हैं उनकी मनोस्थिति देख के और कहने लगते हैं कि इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, वही इसका जवाब देंगे। फिर वो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भी देख के और स्थिति को कहते हैं कि अभी इनको कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, इनको कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे। वो बोलते हैं कि आप आपके इस प्रश्न का उत्तर विष्णु ही दे सकते हैं। फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में यही बात रखी जाती है। विष्णु जी इशारा करते हैं शेषनाग जी को। शेषनाग कहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है कि थोड़े ही समय में पता चल जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त है कि अपना अपना संकल्प करके मेरे इन जो मैंने इस विश्व को धारण किया हुआ है अपने फन पे, आप अपनी तपस्या और अपना जो सत्संग है इसको संकल्प करके और इसे रोकने की कोशिश करिए। जो इस तीन भुवन का वजन भार रोक लेगा उसका ही चीज़ सही होगा। तो कहते हैं आपके पास ज़्यादा तपस्या है, विश्वामित्र जी को पहले आप ही आके चेक करो। विश्वामित्र जी कमंडल से जल निकालते हैं और अपना संकल्प करते हैं कि अगर मेरे तपस्या में शक्ति होगी तो ये जो भार है ये सीमित रह जाएगा, ठहर जाएगा। देखते ही देखते वज़न जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता है और वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि प्रभु मेरे से तो नहीं काम बनाए, अब वशिष्ठ ऋषि का नंबर है, इन्हें कहिए ये अपनी जो सत्संग है आधा दिन का उसका ये गुणगान बताएं। उन्होंने भी जाके संकल्प किया और कहा कि अगर मेरे सत्संग में अगर प्रभाव है तो ये जैसे शेषनाग ने कहा है वो उस पर मैं 100% बराबर उतरूँगा। ऐसा लेके और भार को पकड़ लेते हैं। सात संगत जी पूरी पृथ्वी स्थिर सी हो जाती है। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये फाइनली है कि सत्संग ही सबसे बड़ा चीज़ है। सात संगत जी रामचरितमानस भी में सबरी माता को राम बताते हैं कि प्रथम भक्ति सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञाना। सात संगत जी उन्होंने भी सत्संग का ही महत्ता दिया है। ये कहते हैं कि भक्ति की पहली सीढ़ी ही सत्संग है और सत्संग में जब हम जाते हैं, संत महापुरुष जब हमें मिलते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो हमें जो सीख मिलती है वो जो हम जीवन में उतारते हैं तो उसका महत्व बहुत होती है। सत्संग जी कृपा करो कि दास भी ऐसे आपके चरणों से जुड़ा रहे और जो सतगुरु का आदेश उपदेश है उसे जीवन में उतार के और उससे वैसा ही जीवन धारण कर पाए, क्योंकि ये बिना आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से संभव नहीं है। सतगुरु का रूप, सतगुरु कहते हैं मेरा रूप ही मेरे संत हैं, मेरे रूप ही मेरे संत हैं। आओ सत्संग जी, बड़ी कृपा कि आपने अपने चरणों से ऐसे जोड़ा और अपनी ये कृपा हमेशा बनाए रखना। सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए आखिरी श्वास तक ये तोड़ निभ जाए। सत्संग जी इन्हीं शब्दों के साथ दास को थोड़ा समय मिला तो सोचा कि आप जी के दर्शन करें, आप जी की आशीर्वाद थोड़ा मिले। कृपा है सच्चे बादशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी का कि उन्होंने ये सेवा निभाई, इस सेवा को दिया। मेरे साथ संगत जी कहते भी हैं कि भेज बुलावा राम का दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संगत में वो बैकुंठ न होए, वो बैकुंठ न होए। जो सुख आप संत महापुरुषों से जुड़ के है, आप जी के आशीर्वाद पाके है, ये बैकुंठ में भी नहीं मिलने वाला है। कृपा करो कि दास आपके चरणों से ऐसे ही जुड़े रहे और आपसे यूं ही आशीर्वाद लेता रहे। और जब आपसे दास जुड़ता है तो बहुत खुशियाँ होती हैं, मन
सुख से भर जाता है कि कैसे कैसे आज विज्ञान में इतना बढ़ोतरी हुआ है कि हम पास नहीं रह के भी एकदम पास हैं। सत्संग जी, ये भी कृपा निरंकार का ही है कि ऐसे ऐसे माध्यम बनाए हम सबको आप लोगों से जुड़ने के लिए। सच्चे बादशाह की कृपा है। और ये भी है कि हम संसार में रह के भी संतों के दर्शन कर पाएँ। रमेश जी, धन निरंकार जी, सत्संग जी, और जुड़ाव भी बना रहे आप जी से। दास बैठे बैठे था तो सोचा कि आप जी से आशीर्वाद ले, और मिल भी गया। देखिए बहुत महापुरुष जुड़ भी गए हैं। सत्संग जी, ममता सिंह जी, धन निरंकार जी, प्रभु जी, धन निरंकार जी, आप जी के पावन चरणों में धन निरंकार। सत्संग जी, बातें तो यही हैं। और जब ये निरंकार पास में होता है, पास में तो ये हर घड़ी है, लेकिन किसी ने पूछा कि परमात्मा कब तुम्हारे पास नहीं होता है, कब तुम्हारे कहाँ परमात्मा नहीं है? तो बात वही याद, पीसी चावला जी, धन निरंकार जी, दीपक रजक जी, धन निरंकार जी, तो यही बात आई कि निरंकार कब हमारे कहाँ नहीं है। तो दास अपनी भाव मन में ऐसा आया कि जहाँ हम निरंकार को, इस परमपिता परमात्मा सद्गुरु को भूल गए, वहीं पे वो नहीं है तो ये पर्याप्त ही। लेकिन जहाँ इसे हम भूल जाते हैं, जहाँ इसका एहसास नहीं रहता है, वहाँ पे ये नहीं रहता है। क्योंकि कहते भी हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। कि जब मैं आ जाता है तो वहाँ से ये निरंकार हट जाता है, क्योंकि वहाँ अभिमान आ जाता है, वहाँ अहंकार आ जाता है, तो ये हरि वहाँ से हट जाता है। सत्संग जी, मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। ये सारे वेद ग्रंथ पुराण कह रहे हैं, ऋषि महर्षि कह रहे हैं। अब कैसे है तो मानस में दर्ज है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जे परलोक सुहारा। विनोद निरंकारी जी, धन निरंकार जी, कि पाए न जे परलोक सुधारा। सत्संग जी, अगर मनुष्य जन्म नहीं मिला तो ये जीवन यूं ही व्यर्थ निकल जाएगा। कि जैसे कबीर जी ने कहा कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख। सत्संग जी कह रहे हैं कि लकड़ी जब जलती है तो कोयला बन जाती है, उसमें भी कुछ मिल जाता है उसको भी। कोयला जब जलता है तो राख बन जाती है, उसको भी कुछ मिलता है। लेकिन आगे लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख। अगर हमने इस ब्रह्म परमपिता परमात्मा निरंकार को नहीं जाना तो समझिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा, और ये मनुष्य जन्म पाके हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कि क्योंकि ये मानुष जन्म मिला ही है इस परमपिता परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए। और कहते भी हैं, मानस में लिखा है कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति बढ़ाई। कि बिना जान पहचान के हमारा भक्ति संभव नहीं है, वो मिथ्या ही है। जैसे कोई कार्य हम करते हैं तो उसका कोई हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। वैसा ये भी है कि बिना जान पहचान के भी भक्ति हमारा कोई फलदायी नहीं होता है। सत्संग जी, गीता जी में स्पष्ट लिखा हुआ है 9वां अध्याय श्लोक नंबर 25 में कि ये कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, हे अर्जुन, जो भूतों प्रेतों को पूजते हैं
वो भूतों प्रेतों के योनियों में जाते हैं। जो देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवी देवताओं के योनियों में जाते हैं। लेकिन जो मुझ अविनाशी को पूजता है, जो मुझ अविनाशी को जान लेता है, पहचान लेता है, वो मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति पा जाता है, वो मेरी शरण में आ जाता है, वो जन्म मरण से उसका छुटकारा पा जाता है। और ये मिलता तभी है कि जब जीवन में पूर्ण सतगुरु मिलता है, कि जो जानता है वही बता सकता है। गोस्वामी जी ने भी लिखा हुआ है कि जो जाने सो देहि जनाई, साथ संगत जी, कि जो जानेगा वही तो बता सकता है। कृपा करो, रहमत करो कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, और सबको आशीर्वाद भी दो कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। कि जो हमने ये दात पाई हुई है, जो इस परम पिता परमात्मा को अंग संग सतगुरु ने दिखाया है, तो ये सबके भी झोली में आए साथ संगत जी, सबके मन से ये भरम जाए। क्योंकि कहते भी हैं कि जब तक ब्रह्म की प्राप्ति तो ब्रह्म की समाप्ति। साथ संगत जी, जब तक ये सतगुरु निरंकार हमें नहीं मिलेगा, जीवन में पूर्ण सतगुरु नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन से ब्रह्म नहीं जा सकता है। और जब तक ब्रह्म नहीं जाएगा तब तक भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में दास आप जी से आशीर्वाद चाहेगा कि अपने चरणों से ऐसे ही जोड़े रखना, सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए आखिरी श्वास तक तोड़ निभ जाए। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।